Student, welcome to the online study program. Now in this video we will discuss chapter number 11, work and energy. Okay, so let's start. Topic: work. Work is said to be done when a force acts on an object and the object is displaced in the direction of force. वर्क डन हम उसे कहेंगे जब कोई भी फोर्स एक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर और जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क के द्वारा, ठीक है, वो उसको हम वर्क कहते हैं. The work done on an object is the product of the force applied and the displacement. जो वर्क डन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स अप्लाई हम जितना करते हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके इक्वल होता है. फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. So W equals to F multiplied by S and the unit of work is joule. If F, that is force, is 1 Newton and the displacement is 1 meter, then the work done is 1 Newton meter or 1 joule. Okay, अगर हम F फोर्स माने न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 1 मीटर, तो वर्क डन क्या होता है, हो जाएगा हमारा 1 नैनोमीटर और 1 जूल. So 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton displace an object by 1 meter. Okay, तो एक एग्जांपल भी आपका दिया है कि if a force of Newton 5 Newton act on an object is displaced through 2 meter in the direction of force, then work done. तो कितना वर्क डन होगा, तो 5 Newton multiplied 2 meter, that is 10 नैनोमीटर और 10 जूल. नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्क डन बाय अ फोर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. वर्क डन जो भी फोर्स के द्वारा किया जाता है या वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है. वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव. और पॉजिटिव कब होगा, जब कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा. ओके, और नेगेटिव जब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा. वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. और वर्क डन बाय फोर्स जीरो कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. इस एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट हम लेंगे एनर्जी. एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. ओके, हम क्या एनर्जी की डेफिनेशन पहले भी छोटी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी और यूनिट एनर्जी की क्या है, जूल. सो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, दैट इज 1000 जूल इक्वल्स टू 1 किलो जूल. एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. दे आर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. सो फर्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy of an object is the energy possessed by the object due to its motion. Kinetic energy क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी पजेस करता है बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन के साथ में जब वो काम करता है तब उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पजेस काइनेटिक एनर्जी. सारे के सारे जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड और रनिंग एथलीट. ये सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड. जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर. एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोअर. जो ऑब्जेक्ट जितना मूविंग फास्ट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और जो स्लो होगा उसकी मूविंग एनर्जी उतनी कम होगी. सो फॉर्मूला से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ई के, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, और एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपकी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे. जैसे कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 15 kg है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, दैट इज 4 मीटर सेकेंड इनवर्स. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है. तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, पहले जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हम लिख लेंगे. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है, 15 kg है. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 4 मीटर सेकेंड इनवर्स है. सो ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला, और इसके अंदर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 120 जूल. नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और शेप. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पजेस करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन और शेप पर डिपेंड करती है.
जैसे कि एग्जांपल दिया है, अगर कोई रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं और रिलीज करते हैं तो वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। एंड व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच, जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इट एंड स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ वी विंड द की ऑफ अ टॉय कार एंड प्लेस इट ऑन द ग्राउंड इट मूव्स। जब हम किसी भी टॉय कार के अंदर चाबी भरते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी देर मूव करता है ग्राउंड पर। एंड व्हेन वी विंड द की ऑफ द कार, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू द स्प्रिंग साइड इनसाइड एंड स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक और एग्जाम्पल, इफ वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू अ हाइट एंड रिलीज इट, इट्स फॉल डाउन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे गिराते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इट। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं तो एनर्जी उसकी ट्रांसफॉर्म होती है और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर्ड हो जाती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सो लेट्स टेक द डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ हाइट, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठाते हैं उसकी एनर्जी बढ़ती है। बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन किया जाता है। एंड द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट पर लगती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको हम फॉर्मूला के थ्रू भी समझ सकते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन दैट इज W इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाई बाय h, दैट इज mgh. सो द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट इज E इक्वल्स टू mgh. ओके, एक प्रॉब्लम दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इससे भी हम इसको इजीली समझ सकते हैं। वैल्यूज पुट अप करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। एंड व्हेन एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जब कोई भी एनर्जी कन्वर्ट होती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में तो टोटल एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ सकते हैं। The law of conservation of energy states that energy can only be converted from one form into another. It can neither be created nor be destroyed. So the total energy before and after the transformation remains the same. यानी कि law of conservation of energy कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, ना वो बनती है ना वो डिस्ट्रॉय होती है। ओके, एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट बी अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, एज इट फॉल्स डाउन द पोटेंशियल एनर्जी changes into kinetic energy and the potential energy decreases and the kinetic energy increases. And when the object is about to reach the ground, the kinetic energy is the largest and the potential energy is the least. But the sum of the potential energy and the kinetic energy is same at all points. So the potential energy plus kinetic energy equals to constant. Okay, so the sum of potential energy and kinetic energy is the total mechanical energy. वो total mechanical energy के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितना काम हो रहा है उसकी किस रेट पर होता है उसको हम उसकी पावर कहते हैं। इफ W इज द वर्क डन इन टाइम T, देन पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सो P इक्वल्स टू W अपॉन T। ओके, और यूनिट क्या होगी पावर की? वॉट। इफ 1 watt इज द पावर ऑफ एन agent which does work at the rate of 1 joule per second, so 1 watt equals to 1 joule per second or 1 watt equals to 1 joule per second inverse. ओके, तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ओके, वो उसकी किलोवाट एनर्जी होती है कमर्शियल। सो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 hour एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। एक घंटे के अंदर जितनी भी एनर्जी यूज होती है 1 किलोवाट आवर की, वो उसकी रेट होती है। दैट इज 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय 1 hour। अगर हम एक घंटे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। सो हमने क्या पढ़ा इससे कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज आर एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज में यूज होती है उसको हम किलोवाट आर में एक्सप्रेस करते हैं। एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। और पूरी मंथ में जो यूज होती है उसको हम यूनिट कहते हैं। Here 1 unit means 1 kilowatt hour. 1 unit किसके बराबर होती है? 1 kilowatt hour के बराबर होती है। Okay, so you will read these points, okay, and write down the important definitions and formulas in your notebook. Thank you for listening me.